ठीक है, तो 3 मेथड हम लोगों ने देखे थे। अब चौथा मेथड देखने जा रहे हैं जिसके न्यूमेरिकल आते हैं। 2 मिनट ज्वाइन करते हैं, अभी लोग ज्वाइन हो जाए जैसा। देखिए इसमें भी मेन मोटिव तो वही है कि एरर को फाइंड कर लो और एरर को दूर कर लो। सबसे सबसे टफ है एरर को फाइंड करना। दूर करना तो बहुत ईजी है कि बाइनरी में पता है कि अगर एरर आई है तो वहां पे या तो 1 है या तो 0 है। अगर आपको 1 मिल रहा है मतलब और आपको पता है ये एरर है तो आप उसको तुरंत रिवर्स कर दीजिए, आपको ओरिजिनल मैसेज तैयार हो जाएगा। अगर आपको 0 मिल रहा है और आप जानते हो वहां पे एरर है, तुरंत उसको 1 कर दीजिए, 0 कर दीजिए। 1 है तो 0 कर दीजिए, 0 है तो 1 कर दीजिए। तो एरर करेक्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन एरर डिटेक्ट करना बहुत टफ है। सारा तरीका एरर डिटेक्शन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। सिंपल देखिए, एक मैंने अब लिख रखा है, कोई टाइप करने में टाइम लगता है। आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसा एग्जांपल आता है एग्जाम में, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ चीजें बोला हूँ। देखिए एक सिनेरियो बताया गया कि हैमिंग कोड का एग्जांपल हम लोग यहाँ कर रहे हैं। एरर डिटेक्शन कोड के अंदर एक ये क्वेश्चन इस तरह से आता है। पहले इसको समझिए कि हैमिंग कोड क्या है। इस टेक्निक में मैंने अभी इतना सारा बताया कि आपको कोई मैसेज भेजा जा रहा है, उस मैसेज में कहीं पे एरर है। मैसेज हम लोग का यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट में है क्योंकि इस फॉर्मेट में रहता है, और एरर को फाइंड करना है, उसको करेक्ट करना है। तो अगर हैमिंग कोड मेथड अपनाएंगे आप तो उससे कैसे करेक्ट करेंगे। अभी हमने कई सारी टेक्निक देखी है उसको चेंज करने की। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सपोज करिए आपको 7x4 हैमिंग कोड, आप लोग सुनिएगा ध्यान से क्योंकि इसमें कई चीजें लिखी नहीं हुई है। A 7,4 हैमिंग कोड इज रिसीव्ड एज ए 1010111। डिटरमाइन द करेक्ट कोड व्हेन द इवेंट पैरिटी इज देयर। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिनेरियो दिया हुआ है कि एक रिसीवर के पास में उस मैसेज प्राप्त होता है, ये वाला, ये मैसेज सपोज करिए उसको मिलता है, और आपको ये बताया गया है कि इसमें एरर है, इस मैसेज में एरर है, और एरर को फाइंड करना है आपको। और एरर को फाइंड करते समय आपको इवन पैरिटी बिट को कंसीडर करना है। यू शुड अप्लाई द चेकिंग द कंडीशन, चेकिंग द एरर बाय द इवन पैरिटी बिट। मतलब कि हमें इवन पैरिटी ध्यान देना है। इवन पैरिटी अभी मैंने बताया था कि आपको वंस को 2468 बनाना है, 2468 बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह का होता है। चेंज क्या हो सकता है? चेंज ये हो सकता है कि आपका मैसेज कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ और बाइनरी नंबर लिख जाएगा। अगर आपको ऑड पैरिटी दिया जाएगा, इवन रहेगा तो ऑड भी आ सकता है। ऑड होगा तो आपको जो वंस होंगे उसको 357 बनाना होगा। क्लियर है? इसमें एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि आपको हैमिंग कोड दिया हुआ है जो कि एक रिसीवर के पास मिला है, रिसीव्ड एट द रिसीवर पॉइंट 1010111, और इस रिसीवर के पास जो मैसेज मिला है उस मैसेज में एरर है, ये आपको बताई गई है। आपको करना क्या है कि एरर फाइंड करना है, उसकी पोजीशन को फाइंड करना है, और पोजीशन को फाइंड करने के बाद उस इवन पैरिटी, और आपको हेल्प दी गई कि आप इवन पैरिटी कंसिडर करोगे। यू कंसिडर द इवन पैरिटी कोड। क्लियर है? इसीलिए मैंने इवन पैरिटी पहले और पैरिटी पहले बताया था। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि 7-4 क्या दिया हुआ। 7-4 का मतलब ये है कि इसमें, ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है कि आपके जो टोटल जो बिट्स मैसेज है आपका 7 का है, और इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 बिट्स बनी हुई है। ये टोटल आपके 102 हो गया, 104 हो गया, 111, तो टोटल 7 नंबर हैं, 7 बिट हैं, इसीलिए यहाँ पे 7 लिखा है, 7 लिखा है। ठीक है, और इसमें जो आपके जो इसमें जो कोड है उसमें मैसेज आपका 4 बिट का है, और जो एक्स्ट्रा कोड दिया गया, हैमिंग कोड दिया गया, वो कितने का बचा? 7 - 4 कितना होता है? 3 होता है।
तो जो एक्स्ट्रा कोड ऐड किया गया है, मैंने अभी बताया था आपको कि चेकसम में एक्स्ट्रा भेजा जाता है, तो चेकसम में भेजा जाता है, तो वही इन्होंने मेथड अपनाया हुआ है हेमिंग कोड ने, कि एक एक्स्ट्रा कोड भेजते हैं, हेमिंग कोड जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे 3 का है, मतलब पूरा मैसेज आपका 3+4 में बना हुआ है। 7,4 का मतलब ये है कि 7 टोटल मैसेज है, जिसमें कि 4 आपका टोटल मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज है, और 3 आपका कोड है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? कैसे करना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक मैसेज मिला, भेजा जा रहा है रिसीवर के पास में, उसमें एरर फाइंड करनी है, और आपको एरर फाइंड करने के मतलब ये उसकी प्लेस को बताना है कि दूसरी तीसरी चौथी किस प्लेस पे है, और उसको करेक्ट करना है। करेक्ट करना बहुत इजी है, मैंने बताया कि उसको रिवर्स कर देंगे। सोल्यूशन कैसे करते हैं? थ्योरेटिकल मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल आप लिख लेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा मैसेज क्या है, तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। सबसे पहले लिख दीजिए कि इन इन आवर क्वेश्चन, या जो भी आप लिखना चाहें, इन आवर सिनेरियो वी हैव द मैसेज इक्वल टू 101011, ये हमारा मैसेज है, दिस वन इज आवर मैसेज। तो आप यहाँ पे मैं लिख सकते हैं कि इन आवर सिनेरियो वी हैव मैसेज इक्वल टू 101011। इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वी मैप द मैसेज इनटू द पोजीशन वैल्यू, मतलब कि पोजीशन वैल्यू के में हम अपने मैसेज को मैप करते हैं। पूरा मैसेज जो है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मैप किया गया है। फर्स्ट टेक एवरी बिट ऑन देयर प्लेस वैल्यू, मतलब कि इस स्टेप में हमने क्या किया कि मैसेज को उसकी प्लेस वैल्यू में सेट किया है। वी मैप द ओरिजिनल मैसेज टू द देयर प्लेस्ड वैल्यू। कैसे है देखिए, यहाँ पे ये मैसेज यही है, देखिए 101011 लिखा हुआ है, तो मैंने भी वही लिख दिया, 10101111 लिख दिया है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू क्या दे दी है कि मतलब कि 1 2 3 4 5 लिख दिया है, कि पोजीशन मान लिया है कि लेफ्ट से मान लिया, मानते हैं तो पहला वाला 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, 5 पे, 6 पे, 7, टोटल 7 है। 7 आपसे कहा गया, तो ये 7 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपने इस स्टेप में क्या किया कि यू प्लेस द मैसेज इन देयर पोजिशन वैल्यूज। नेक्स्ट क्या? पैरिटी बिट प्लेस्ड एट द इवन प्लेसेस ऑफ द 2 की पावर। आपको पैरिटी बिट, अब ये लाइन कैसे लिखी है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी शुड कंसिडर इवन पैरिटी इज देयर, हमें ये मानना है कि वहां हमारे मैसेज में इवन पैरिटी है, तो पैरिटी बिट को हम लोग को निकालना है। पैरिटी बिट प्लेसेस एट द इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस मतलब 2 4 6 8, यहाँ पे हमें पैरिटी बिट मिलेंगी। तो हमारे पास 1 to 4 है, मतलब 1 to 4 कैसे लिखेंगे, इसको लिखा हुआ है 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, मतलब 0 to 4, इसी पे आपको पैरिटी बिट मिलेंगी। आपका जो मैसेज टोटल 7 बिट का है, उसमें 4 बिट का ओरिजिनल मैसेज है, और 3 बिट जो है आपकी पैरिटी बिट है। तो यहाँ पे पैरिटी बिट कहाँ पे मिलेंगी? इवन प्लेसेस में मिलेंगी। तो 2 की पावर 0 2, ये जो देखिए पावर कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 की पावर लिखा हुआ है, तो पावर आपका क्या होगा? इवन रहेगा। तो 0 2 4 6 8 ऐसे आएंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर फिर आपका 1 2 4 ऐसे करके अब ये 1 2 4 पूरा लिखा है, लेकिन आपका केवल आपको इवन वाला ही कंसिडर करना है। और पैरिटी बिट 3 5 6 7 आपका रिमेनिंग है, रिमेनिंग मैसेज है। तो आपके जो प्लेसेस हैं आपकी 1 2 और ये 4, ये आपके मैसेज हो गए। तो ये 3 आपका जो 1 है, आपका ये 2 है, ये 4 है, ये आपका जो हो गया, ये पैरिटी बिट हो जाएगी, और 3 5 6 7 आपका वो हो जाएगा, 3 5 6 7 मैसेज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिखा 2 की पावर 0 1। हाँ बोलिए कुछ। सर 2 की पावर 6 पैरिटी, सर 2 की पावर 6 पैरिटी बिट नहीं होगी सर? अब ऐसा है कि 2 की पावर 6 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारे यहाँ तो मैसेज 7 बिट का है ना, तो इसीलिए इतना नहीं आगे गए, जितना जरूरत होती है उतने लेते हैं। जैसे हमारे पास 7 ही है, हमें 3 ही चाहिए, तो हमारा देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0 1 है, 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है। तो ये आपका अच्छा यहाँ पे आप मुझे लगता है इन्होंने गलत लिख दिया, 1 होना चाहिए। एक मिनट इसको पावर लगा देता हूँ ये।
तो पावर आपका 0 1 2 1 4 है, तो 2 की पावर 1 आपका ये आपका मिल गया, ये और ये तीन आपके पैरिटी रहेंगे, बाकी जो बचे हैं वो मैसेज रहेंगे। तो पैरिटी को P1 P2 एंड P3 लिख दिया गया, और मैसेज को M1 M2 M3 M4 लिख दिया, मतलब समझने के लिए कि कौन से नंबर हमारे मैसेज होंगे, कौन से हमारे पैरिटी रहेंगे। इसके बाद इतना काम हो गया। अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा, पहले आप पूरा एक बार समझ जाओ। ये आपने इतना कर लिया, अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल नाम लिखा है, पैरिटी बिट को फाइंड किया हुआ है, और उसके बाद हमने उसको पोजीशनिंग कर दी है, लिख दिया है। तो ये हमारा मैसेज अभी वही चल रहा है, P1 P2 P3 यहाँ पे, और M1 M2 M3 M4 जो है आपका ये मैसेज हो गया। इसके बाद we take error place equal to number of parity bit 7 is the length of Hamming minus 4 number of message bit, मतलब इतना दिया हुआ है कि ये 7 4 कहाँ से लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 4 दिया हुआ है आपको। तो इसका मीनिंग क्या है कि वी टेक प्लेसेस कहाँ पे आएंगे, नंबर ऑफ पैरिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ पैरिटी 7 टोटल लेंथ होगी, -4 7 -4 3 जो होगा आपका। ये 3 प्लेस ऐसे हैं जहां पे एरर आ सकती है, 3 प्लेस ऐसे हैं जहां पे एरर आ सकती है। तो ये 3 प्लेसेस हमने कैसे निकाले, टोटल मैसेज, अगर टोटल मैसेज हमारा 7 का है और हमारा ओरिजिनल मैसेज 4 का है, तो 7 -4 जो होगा वो आपका इवन मतलब पैरिटी रहेगी। तो ये यहाँ पे फॉर्मूले से भी मैच हो रहा है, और यहाँ से भी मैच हो रहा है, यहाँ पे भी 3 ही दिखा रहा है, 3 पैरिटी है, P1 P2 P3 पैरिटी है, और बाकी मैसेज है, 4 मैसेज है, M1 M2 M3 M4, ये 4 मैसेज के पार्ट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास तीन, अब हमें ये तो पता चल गया कि 3 जगह पे एरर है, 3 लोकेशन ऐसी हैं P1 P2 P3 जहाँ पे एरर हो सकती है, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी। तो अब जब आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं तो टोटल कितने 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं। कॉम्बिनेशन क्या होते हैं भाई, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये आपके कॉम्बिनेशन है बाइनरी के। अगर आपके 3 इनपुट हैं, 3 प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसके बाद ये हमने इधर 0 to 7 लिख दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया है 1 2 3 दे दिया है, प्लेसेस दे दिए हैं, ये आपके एक पैरिटी को शो करती हैं, P1 P2 P3 इसको शो कर रही हैं। अब इसके बाद कर क्या रहे हैं, देखिए 1 जो है आपका पहली पैरिटी कहाँ कहाँ पे मिल रही है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 1 जो है पहला P1 है, तो ये आपका 1 कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है। ठीक है, केवल इस लाइन, अब मैं तो इसे नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, मतलब आप ध्यान दे रहे हैं, इसको आप मैंने किया है, तो ये आप इस रो कॉलम को देखिए, तो ये 1 पे आपका 1 है, 3 पे 1 है, 5 पे 1 है, 7 पे 1 है, मतलब फर्स्ट जो पैरिटी है उसमें आपका 1 3 5 7 कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, अपनी तो टेबल से मिला हुआ है। इसी तरह से सेकंड प्लेस कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड प्लेस के लिए 2 3 6 7 2 3 6 7 आपका सेकंड पैरिटी के लिए हो गया, प्लेस के लिए हो गया। थर्ड कैसे होगा, 4 5 6 7 थर्ड के लिए ये हो गया। तो ये जो आपकी चीज दी हुई है, अगर आपके 3 एरर हैं, 3 प्लेस पैरिटी मिलती है तो इतना ही होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आपकी 4 पैरिटी होती, सपोज करिए मैसेज बड़ा होता, तो क्या होता, आपकी 16 की टेबल बनती, 16 की टेबल बनती, और इसी तरह से 1 2 3 4 एक और हो जाता, तो 1 फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस टेबल से निकाल लेते। अगर आपकी 2 ही एरर होती तो आपका टेबल इतनी ही बनती, तो केवल 2 पैरिटी होती 1 2, तो 1 का आपका 1 एंड 3 हो जाता, और 2 का 2 एंड 3 हो जाता। कैसे निकालना है, क्लियर है। तो यहाँ पे 3 का बनाया गया है, 2 और 4 का भी हो सकता है। 5 का नहीं होगा, उतना लंबा मैसेज आपके नहीं आएगा इतना लंबा। तो 3 का मैंने बनाया, तो ये इस तरह से प्लेसेस कैसे निकालना है ये बहुत जरूरी है, इस तरह से निकाल लिया। जब प्लेसेस निकाल लिए हैं तो अब ये मेन इंपॉर्टेंट है, जब हमें ये पता चल गया कि पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन में कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमने किया क्या। अब ये आपकी एरर प्लेसेस है, ये आपकी एरर प्लेसेस है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे।
ये इवन एरर को इवन रिप्रेजेंट किया गया है, इसके बाद E2 रिप्रेजेंट किया गया, और ये आपका E3 रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो इवन जो है आपका, अगर आप नीचे से देखो या ऊपर जहां से देखें, अगर इवन देख रहे हैं तो 1357 है, तो 1357 मैंने नीचे लिख दिया, आप ऊपर ले सकते हो। 1357 पे यहां से मिल गया। अब ये कैसे लिखा हुआ, ये ध्यान देना है। तो 1357 पे क्या क्या अवेलेबल है, 1357 पे जाइए, देखिए 1 पे क्या है, 1 है, 3 पे क्या है, 1 है, 5 पे क्या है, 1 है, 7 पे क्या है, 1 है। ठीक है, सारे 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 1 लिखे हुए हैं, क्योंकि आपका इवन लिखा था, मैंने आपको सही से बता रहा हूँ, सीरियल वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना होने पाए। तो 1, चारों 1 मिल गए, कैसे मिले, 1357 प्लेसेस हैं, 1357 1 प्लेस पे 1 मिला, 3 पे 1 मिला, 5 पे 1 मिला, 7 पे 1 मिला, तो ये 4 1 हो गए। अब अभी ये कैसे लिखा मैं बाद में आता हूँ, पहले ये बता देता हूँ। E2 कैसे है, E2 में 2 3 6 7 प्लेस पे मिलेगा। E2 में क्या हो जाएगा, 2 पे 0 है, उसके बाद 3 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है, तो आपका 0 1 1 1 हो गया। इसी तरह से E3 आपका कैसे मिलेगा, 4 5 6 7 पे मिलेगा, तो 4 पे आपका 0 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। कैसे लिखा है आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कैसे लिखा हुआ, इसमें क्या किया गया है, इवेंट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी शुड कंसिडर द इवेंट पैरिटी। इवेंट पैरिटी में मैंने बताया था कि आपको इवेंट कंसिडर करना है, इवेंट बनाना है। तो अगर ये इस मैसेज को देख, इस एरर को देखिए, इस एरर में 0 1 1 1 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 है। 3 क्या होता है, ऑड होता है, इवन है नहीं। अगर हमें इसको इवन बनाना होगा तो क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड करने, इवन क्योंकि बनाना पड़ रहा है हमें, 1 ऐड करना पड़ रहा है, इसीलिए इवन, अगर हम इवन बनाते हैं तो 1 ऐड करने के लिए इसको 1 लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 0 1 1 1 दिया हुआ, ये भी इवन नहीं है, इसको इवन बनाना पड़ेगा, तो 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कहीं आप 1 इधर लिखोगे या इधर लिखोगे तभी तो इवन बनेगा। आपने पढ़ा था अभी लेफ्ट राइट में। यहाँ पे देखिए 4 1 है, पहले से इवन बना हुआ है, हमें कुछ नहीं ऐड करना है, तो 0, जब कुछ नहीं ऐड करना है तो 0 लिखा है। तो E3 1 कैसे हुआ, E2 1 कैसे हुआ, E1 0 कैसे हुआ, ये आपका क्लियर हो गया। क्योंकि इवन आपका नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, तो इवन बनाने के लिए 1 लिखना पड़ेगा। इवन है तो इवन नहीं बनाने की कोई जरूरत नहीं, 0 है। अगर यहीं पे आप याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में ऑड पैरिटी होता, तो ऑड पैरिटी होता तो यहाँ पे होता E3 0 होता, क्योंकि ये ऑड ऑलरेडी है, E2 0 होता क्योंकि ऑड ऑलरेडी है, E1 1 हो जाता क्योंकि ये इवन है। इसको ऑड बनाने के लिए 0 ऐड, सॉरी 1 ऐड करना पड़ता। E1 E2 E3 की वैल्यू पैरिटी पे डिपेंड करती है। ये आ गया। इसके आने के बाद हमारे पास इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, E1 E2 E3 का, क्योंकि राइट से मतलब नंबर लिखे जाते हैं, तो आपका यहाँ पे मैंने E3 लिख दिया, 1 लिख दिया, E2 1 लिख दिया, E1 0 लिख दिया, मतलब कि आपका जो एरर कोड आया वो 0 1 1 आया है। इफ नो एरर, अगर आपकी एरर होगी तो वहां पे बाइनरी नंबर आएंगे, अगर एरर नहीं होगी आपके मैसेज के अंदर तो वहां पे 0 0 0 आएगा, मतलब कि कुछ नहीं आएगा। तो 0 0 0 आएगा मतलब कि कोई प्लेस नहीं, आपका मैसेज ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे वाले में एरर है तो एरर यहाँ इस प्लेस पे भी डिटेक्ट द एरर, हमने एरर को डिटेक्ट कर लिया है, पोजीशन फाइंड कर ली है, तो हमारी अब ये 1 1 0 आया, इससे मन के इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है, 6 होता है। 1 1 0 जो होता है 6 का होता है। आप अपनी टेबल में जाइए, देखिए यहाँ पे 6 का 1 1 0 है कि नहीं है। तो 1 1 0 आपका 6 पे, मतलब कि आपके मैसेज में छठी प्लेस पे एरर आई हुई है, 6 प्लेस पे एरर आई, हियर वी डिटेक्ट द एरर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें करेक्ट करना है। 6 प्लेस पे हमारा जो ओरिजिनल मैसेज हमारा ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 प्लेस पे ये जो 1 लिखा हुआ है ये एरर है। 6 प्लेस पे एरर है, तो हमने क्या बताया था करेक्ट करने के लिए, जो भी लिखा हो रिवर्स कर दो, इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैसेज में क्या किया, 1 0 1 0 1 0 1 कर दिया, ये हमारा ओरिजिनल मैसेज था जो कि करेक्ट हो गया था। 6 प्लेस पे आपने चेंज कर दिया, और चेक भी कर लीजिए 1 2 3 4, पहले मैसेज के अंदर इवेंट पैरिटी कही गई थी, आपके पास 5 1 है, मतलब कि ऑड है, तो एरर है। एरर को आप दूर करेंगे तो
नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, 4 हो गए, जो कि इवन पैरिटी है। तो आपका जो इवन पैरिटी ये मेथोलॉजी थी वो कंसिडर हो रही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है आपका, लेकिन ये है कि इसको अगर आप इजीली करेंगे 1 बाय 1, क्योंकि ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है क्लियरली, इसको कहीं पे अवेलेबल नहीं है, इसका कंटेंट भी जल्दी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये है कि ये एक छोटा सा एग्जांपल बहुत सरल तरीके से आपको मैंने बताया, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। और इसको मैं, अगर आप चाहेंगे तो दोबारा से ट्यूब क्लास में भी डिस्कस कर देंगे। आप इसको एक बार समझिएगा, जो मैंने बोला है इस वीडियो लेक्चर को एक बार ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे करके। इसके बाद इसको सुनने के बाद आप इसको पूरा सा फिर से लगाइएगा और इस तरह से करिएगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ आएगा, लेकिन एक दो बार इसको करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, मुझे लगता है कि 60-70% क्लियर होगा। काफी लोग को हो सकता है 100% भी हो यस गया हो, सर। लेकिन बाई चांस आपको कहीं पे लग रहा हो कि ये चीज गड़बड़ हो रही है, तो मैं उसको भी दे दे रहा हूँ। कहीं पे ये लिखा नहीं हुआ, इसका कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं था रिटन फॉर्म में, ये तो मैंने इसको पढ़ के और सॉल्व करके इसको एक छोटे स्टेप में क्या रखा है, वर्ड में लिखा है, इसको शेयर कर दे रहा हूँ। आप जो मैंने बोला है इस चीज को, वीडियो लेक्चर को फिर से एक बार सुनिएगा ध्यान से, जो जो मैंने स्टेप बताए हैं। उसके बाद आप इस पेपर को ओपन करिएगा, इसको धीरे धीरे लिखिएगा। जो आपको लगता है पॉइंट लिखने वाला, आप लिख लीजिएगा उसके आगे, आपके आपके हिसाब से जैसे आप चाहें। और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और फाइनली इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ है एलयू एग्जाम में पिछली बार, तो इसको करना है। ये थोड़ा सा टफ, मतलब अभी तो मैं मानता हूँ कि ये आप सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है जो आपका दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के बताया, सिंपल एग्जाम्पल है ये। और कहाँ कहाँ चेंजेस हो सकता है, ऑड का इवन का ऑड हो सकता है, मैसेज चेंज हो सकते हैं। और टेबल जो है वो तो सही बताई मैंने, 4 का है तो आपके 16 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जहाँ चेंज हो सकता है वो मैंने बता दिया। इसको एक दो बार करिए, और इसी क्वेश्चन को मान लिया आप 2-3 बार लगाते हैं, नया क्वेश्चन मत करिए। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और लगाइएगा, फिर आपका हो जाएगा। कुछ लोग को अगर नहीं समझ आया तो फिर मैं ट्यूब क्लास में इसको दोबारा से बता दूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर मैंने इसको पूरे लेक्चर में बहुत ध्यान से धीरे बताया। तो दोबारा रिवीजन कर पाएंगे तो आपको बताएंगे, तो आपको पहले से आना चाहिए। क्लियर है? अब अटेंडेंस सभी लोग दे दीजिए, दे चुके हैं मुझे लगता है सर। ओके, तो आपकी हेलो नेक्स्ट, हाँ हाँ बोलिए। ये सर वो लास्ट 20 मिनट्स की सर वीडियो भी डाल दिया करिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, इसको डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें है। ओके, दोनों मैं कर देता हूँ। इसको आप, वही मैंने बताया कि आप पहले सुन लोगे, फिर आप इसको देखेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल तो सभी को आ जाएगा क्योंकि वो रहेगा ही, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू क्लास, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इंतजार कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ।